गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं फ्लूइड क्लासिफिकेशन को। फ्लूइड्स बहुत तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं, जैसे कि स्पेस के बेस पे, टाइम के बेस पे, लैमिनार के बेस पे या टर्बुलेंट हैं, उनका लेयर वाइज फ्लो कैसा हो रहा था, या फिर उनकी हाइट या स्लोप कैसा है जब वो फ्लो कर रहे हैं। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं फ्लूइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ shear फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे shear स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट को इफेक्ट कर रहा है और उसके बेसिस पे अलग अलग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले, जहाँ पे हम जीरो shear स्ट्रेस लगाते हैं और हमें फ्लो मिल जाता है। फ्लो की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि वो फ्लावर्स होना चाहिए। तो जहाँ पे जीरो shear स्ट्रेस लगा और हमें डिफॉर्मेशन हमेशा मिलता रहेगा, वो एक आइडियल केस होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो तुम्हें रोकने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो ये आइडियल फ्लूइड कहते हैं उनको, जहाँ पे shear स्ट्रेस जितना भी लगा दें लेकिन कोई डिफॉर्मेशन ना हो, जैसे कि सॉलिड्स, उन्हें हम आइडियल सॉलिड कहेंगे। अभी इसको आइडियल सॉलिड क्यों बोलते हैं, सिर्फ सॉलिड क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जहाँ पे हम उसको अगर टच भी करते हो ना, हल्का सा भी अगर उस पर स्ट्रेस लगाते हो तो उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी कितना भी स्ट्रेस लगा लो लेकिन उस पर कोई डिफॉर्मेशन ना आए। इवन डायमंड है, अब डायमंड को भी अगर आप थोड़ा भी उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत मूव कर जाते हैं आपस में। वो हमें विजिबल नहीं है, इवन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या पता ना विजिबल हो, बट स्टिल वो होता है। तो आइडियली ये एक इमेजिनरी केस है, एक आइडियल कंडीशन है, तो इसको हम कहेंगे आइडियल सॉलिड। अब आइडियल फ्लूइड और आइडियल सॉलिड के अलावा हमारे पास कुछ केसेस हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनका जो डिवीजन है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, न्यूटोनियन या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इस डेफिनेशन पे बेस्ड है कि न्यूटन ने कहा था कि जो shear स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज कि जितना हम shear स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन आएगा उस फ्लूइड में। ये था न्यूटन का लॉ, पर इसे हर एक फ्लूइड फॉलो नहीं करता है। जैसे कि पानी फॉलो करता है इसको, कस्टर्ड है उसमें अगर थोड़ा पानी मिला देते हैं तो जैसा सीन होता है उसका, वो फॉलो करेगा कि उसको जितना जितना आप स्ट्रेस देते जाओगे उसी प्रोपोर्शनल में उसमें डिफॉर्मेशन आता जाएगा। पर ये प्रिंसिपल हर कोई फॉलो नहीं करता है। तो जो फ्लूइड्स इनको फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। उसके अलावा सारे के सारे फ्लूइड्स होते हैं नॉन न्यूटोनियन। अब हम अगर क्लासिफिकेशन इसका करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है कि कौन से ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब shear स्ट्रेस से डिफॉर्मेशन के बेसिस पे ही देखेंगे हम, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे shear स्ट्रेस भी उनका टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन देता है, कि ज़्यादा देर तक अगर स्ट्रेस लगाए हैं तो देर तक डिफॉर्मेशन कम या ज़्यादा होगा उस बेसिस पे। दूसरा होता है कि कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है क्या, उसके बाद डिफॉर्मेशन शो करे, ऐसे वाले। तो कुछ होते हैं जो कि 0 पॉइंट से ही डिफॉर्मेशन चालू कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो कि डिफॉर्मेशन शो करते हैं जब उनमें एक पर्टिकुलर लेवल तक का हम उस पर shear स्ट्रेस दे चुके होते हैं उसके बाद। तो जैसे जो 0,0 से स्टार्ट करते हैं, जब पे जीरो shear स्ट्रेस देने पे ही जब जीरो वो डिफॉर्मेशन होता है, उनमें हल्का सा हम shear स्ट्रेस जैसे जीरो के ऊपर जाते हैं उसमें हमको डिफॉर्मेशन नोटिस होना चालू हो जाता है। तो उसमें हमारे पास ये 3 क्लासिफिकेशन है, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन और डायलेटेंट। न्यूटोनियन हम देख चुके हैं। अब स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको अगर थोड़ा प्रेशर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगते हैं, डिफॉर्म होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर में उनसे काम कराया जाए तो वो बहुत बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, वो डिफॉर्म नहीं होते, रिजिड होने लगते हैं। तो वैसा ही टाइप का है डायलेटेंट, जहाँ पे जब इसको हमने जीरो shear स्ट्रेस दिया था, जब हल्का हल्का बहुत धीमे धीमे shear स्ट्रेस दे रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा था। लेकिन जब अचानक से इसको हमने ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया तो ये रिजिड होना चालू हो गया, इसका ग्राफ ऐसा होना चालू हो गया। सिमिलरली सेकंड वन इज स्यूडोप्लास्टिक। ये जस्ट अपोजिट वाले हैं, जहां पे इनको जब थोड़ा shear स्ट्रेस दिया गया तो ये बेटर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा shear स्ट्रेस के अंदर ये क्रम्बल कर गए। ज़्यादा shear स्ट्रेस ये हैंडल नहीं कर पाए और ज़्यादा shear स्ट्रेस पे ये ऑलमोस्ट डिफॉर्म होते चले गए। ये होते हैं स्यूडोप्लास्टिक्स।
अब जैसे कि पेंट होता है, पेंट को आप हल्का सा टच करते हैं तो उतना खास कुछ डिफॉर्मेशन शो नहीं करता, लेकिन जब आप उसको जल्दी से फेंट देते हैं तो वो प्रॉपरली एकदम घुलने लगता है, प्रॉपरली मतलब चलने लगता है वो। ठीक है। डायलेटेंट का एग्जाम्पल है उबलेक। उबलेक होता है कॉर्न स्टार्च और पानी का मिक्सचर। इसको जैसे कि आप इस पर अगर मुक्का मारते हैं ना तो आपको चोट लग सकती है उससे, वो डिफॉर्म बिल्कुल नहीं होगा, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप उसको धीमे से ऐसे करके हाथ में उठाते हो तो एकदम लिक्विड की तरह आपके हाथ में आएगा पूरा। अब अगला आता है जहां पे हम कुछ शीयर स्ट्रेस देने के बाद हमको इफेक्ट दिखे डिफॉर्मेशन का, तो उसमें जैसे बिंघम प्लास्टिक है, तो बिंघम प्लास्टिक जो है वो न्यूटोनियन की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। जितना शीयर स्ट्रेस उस एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद देंगे वो उसी के हिसाब से अपना डिफॉर्मेशन करेगा। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूटोनियन या बिंघम में? आंसर इज कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, y बराबर mx का, और जो बिंघम है वो फॉलो करेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस इक्वेशन को बिंघम प्लास्टिक्स फॉलो करेंगे। ठीक है। अभी जितने हमने पढ़े ये सारे के सारे थे टाइम इंडिपेंडेंट, जिन पे टाइम का कोई असर नहीं था। अब आते हैं हम उस पे जिस पे टाइम का असर होता है। वैसे बिंगम का एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे टोमेटो केचप होता है, बॉटल से गिराते हैं, आप कस के ऊपर से बॉटल पे मारते हैं, उसको एक थ्रेशोल्ड मिलता है, तब जाके वो मूव करता है। लेकिन मूव करने के बाद प्रोपोर्शनली जितना उस पर फोर्स लगा उतना एकदम मूव करेगा वो पानी की तरह से एकदम। ठीक है। डायलेटेंट का एग्जाम्पल हमने कॉर्नस्टार्च दे दिया था। स्यूडोप्लास्टिक का हमने जैसे पेंट का एग्जाम्पल दिया था। ब्लड का एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है जैसे क्विक सैंड होता है कि क्विक सैंड दलदल जैसा कोई है तो उस पर अगर कोई एक इंसान आराम से ऐसे भागता हुआ निकल जाता है उसे असर नहीं पड़ता, लेकिन जब उस पर कई सारे पैर पड़ जाते हैं, जब उस पर ज़्यादा शीयर स्ट्रेस उस पर पड़ता है तो वो डिफॉर्म होने लगता है ज़्यादा, और उसमें इंसान ज़्यादा हिलने के बाद उसमें फंसने लगता है फिर। ठीक है। अब आते हैं दो जो कि टाइम डिपेंडेंट है, रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। अब रियोपेक्टिक क्या है? रियोपेक्टिक समथिंग डायलेटेंट जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको इनिशियल उस लेवल तक का शेयर देना पड़ेगा, उसके बाद ये ऐसा शो करता है बिहेवियर। और थिक्सोट्रोपिक जो है वो स्यूडोप्लास्टिक के जैसा है, उसी मैनर में बिहेव करेगा। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो रियोपेक्टिक का एग्जाम्पल है जैसे जिप्सम हो गया, प्रिंटर का इंक हो गया, हमारी बॉडी का जो सिनोवियल फ्लूइड होते हैं वो एग्जाम्पल्स इसके हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में जैसे जिप्सम का आपका पेस्ट है, जिप्सम के पेस्ट में थोड़ा सा छूते हो तो क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत आसानी से मूव तो कर रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो थोड़ा सा रिजिडिटी शो करेगा, लेकिन समय के साथ साथ, अगर समय के साथ हमने जैसे उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स दे रखा है तो वो जितना मूव कर रहा होगा शुरू में, समय के साथ साथ वो और कम मूव करेगा और कम डिफॉर्म होगा। जस्ट अपोजिट है थिक्सोट्रोपिक, टाइम के साथ साथ वो ज़्यादा मूव होने लगेगा। जैसे कि जेलेटिन हो गया, जैसे कि बेंटोनाइट क्ले जिसको ड्रिलिंग मड बोलते हैं, वो इसका एक बेटर एग्जाम्पल हो सकता है। हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इन सब के अलावा एक और फ्लूइड होता है विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ये सारे के सारे कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी शो कर रहे थे, है ना। अब आता है कुछ जिसको हम इलास्टिसिटी जिसमें होती है, विस्कोसिटी भी होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे कई तरीके के पेंट होते हैं, डीएनए सस्पेंशन होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है हनी। हनी को जैसे आप चम्मच से गिराते हैं तो ग्रेविटी उस पर थोड़ी बहुत फोर्स लगा रही है तो उसे हल्का फुल्का स्ट्रेस मिल रहा है, तो वो चम्मच से, जैसे हनी जब चम्मच से गिरता है तो यहाँ से गिरने के बाद एक ऐसा करके ड्रॉप टाइप का फील करेगा वो, और ये जो हिस्सा होगा ये आगे चल के वापस से उसी चम्मच के आसपास चला जाएगा। तो इसमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर दिस क्लासिफिकेशन। थैंक यू।